हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर का ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट का पहला सेशनल एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सेक्शन ए, जिसमें 10 फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। तो टोटल सेक्शन ए 10 मार्क्स का होता है। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि स्टडी ऑफ टीथ को क्या कहते हैं, तो उसका आंसर है ओडेंटोलॉजी। सेकेंड क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि जो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैं और जो मिलकर एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उसका आंसर है टिश्यू। थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था जो एक्ट ऑफ च्यूइंग फूड है उसको क्या बोला जाता है, तो उसके लिए जो टर्म दी गई है वो है मैस्टिकेशन। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि ट्रंक जो है वो कितनी कैविटी में डिवाइडेड है, तो उसका आंसर है थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि जो बाइल जूस होता है वो कहाँ पर सिंथेसाइज होता है, तो उसका आंसर है लिवर में। सेवेंथ क्वेश्चन था जो कंपोजिशन ऑफ लिम्फ है वो क्या है, तो उसका आंसर है प्लाज्मा, लिम्फोसाइट्स, प्रोटीन एंड वाटर। इसके बाद एट्थ क्वेश्चन में हमसे GERD की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो वो होती है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। नाइन्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था जो स्टमक की लाइनिंग होती है वो किस एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है, तो उसका आंसर है सिंपल कॉलुमनार। टेंथ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है सेल में उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो उसका आंसर है राइबोसोम। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में हमें टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। तो टोटल सेक्शन बी हमारा होता है 15 मार्क्स का। इसमें सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि सेल का एक वेल लेबल डायग्राम ड्रॉ करना है। तो इसमें आपको सेल का मेम्ब्रेन, उसकी सेल ऑर्गेनेलीज को अच्छे से ड्रॉ करना है और लेबल करना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास 3 चॉइसेस थी कि हमें एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू या फिर सलाइवरी ग्लैंड में से किसी एक पर नोट लिखना था। अगर आप एपिथेलियल टिश्यू पे नोट लिखते हैं तो आपको उसकी बेसिक डेफिनेशन, उसकी लोकेशन और उसके फंक्शन और साथ में वो कितने पार्ट्स में और फर्दर क्लासिफाई हो सकता है वो लिखना होता है। कनेक्टिव टिश्यू में भी सेम, उसका डेफिनेशन, उसका फंक्शन, उसकी लोकेशन और वो फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा आपको वो लिखना होगा। अगर हम सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करें तो उसमें हमें उसका फंक्शन लिखना होगा, उसके मेजर ग्लैंड्स जो होते हैं वो लिखने होंगे और उसमें जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो लिखने होंगे। इसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन था कि लिम्फ के फंक्शंस लिखने हैं, तो आप किसी भी लिम्फ के 5 या 6 फंक्शंस लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे सेल के बेसिक 5 फंक्शंस पूछे गए थे, तो आप वो लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन था कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। इसमें सुपाइन पोजीशन, इसोफेगस और हिस्टोलॉजी को आपको डिफाइन करना था। इसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में हमारे पास 3 क्वेश्चंस हमको करने होते हैं और हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन था कि एटलीस्ट 5 सेल ऑर्गेनेलीज के फंक्शन लिखो। यहाँ मैंने आपको 6 सेल ऑर्गेनेलीज दी हैं, आप इनमें से कोई भी 5 लिख सकते हैं और आपको डायग्राम के साथ उसका फंक्शन और उसकी लोकेशन स्पेसिफाई करके लिखनी होगी जब आप आंसर शीट में लिखेंगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में हमको चॉइस दी गई थी कि या तो आप लिखिए फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन या फिर आप डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाइए। आपको जो इजी लगे आप वो चूज कर सकते हैं। अगर आप फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन चूज करते हैं लिखने के लिए तो आपको माउथ से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक सारे ऑर्गन्स और जो भी ग्लैंड्स वगैरह उसमें इन्वॉल्व होती हैं आपको वो लिखना है और उनके फंक्शंस लिखने हैं। अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम ड्रॉ करते हैं तो आपको एक प्रॉपर लेबल डायग्राम ड्रॉ करना होगा। इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन लिम्फेटिक ऑर्गन एंड टिश्यूज इन डिटेल्स। यहाँ मैंने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है, पर जब आप आंसर शीट में लिखेंगे तो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।